हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टाइम में। दोस्तों हम यहाँ पर देख रहे हैं एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए अब तक के प्रश्न और उन्हें भी हम यहाँ पर टॉपिक वाइज देख रहे हैं। तो अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, यानी कि मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से भी उसके अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के इतिहास से कैसे क्वेश्चन आते हैं, मध्य प्रदेश के भूगोल से कैसे क्वेश्चन आते हैं, मध्य प्रदेश के जो राज्य व्यवस्था है उससे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं मध्य प्रदेश का इतिहास। तो हम यहाँ पर कुछ कुछ क्वेश्चन को एनालिसिस भी करेंगे कि किस किस प्रकार से अब प्रश्न बन सकते हैं और किस प्रकार से पहले प्रश्न पूछे गए थे। तो अब हमारी जो रणनीति है वो क्या यहाँ पर हमारी होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हमने पिछले जो वीडियो है उसमें हमने 81 क्वेश्चन तक हमने यहाँ पर बात कर ली थी, यानी कि हमने यहाँ तक देख लिए थे। अब इससे आगे की बात करते हैं। हम इसे थोड़ा सा यहाँ पर जूम कर देते हैं ताकि आपको यहाँ पर अच्छे से दिखाई दे। देखिए, ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों 82वां क्वेश्चन। तो ये पूछा गया था 2012 में कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो उस टाइम ये इसका जो आंसर था वो है भील, और अभी वर्तमान में भी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, भील है। ठीक है, तो आपको जनजाति का ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी सबसे छोटी जनजाति है, उनके जो उपजातियाँ हैं वो कितनी हैं। तो इस प्रकार की थोड़ी थोड़ी विशेषताएं भी जनजातियों से पूछी जाती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी है। तो ये पूछा गया था। अब देखिए ये सेम टू सेम क्वेश्चन है और यही वाला ये क्वेश्चन है। तो ये यहाँ पर डबल बार टाइप हो गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ये भी भील जनजाति। नेक्स्ट देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश शासन के प्रतिष्ठित कालिदास सम्मान 2012 में निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया था। अब देखिए 2012 में पेपर कंडक्ट हुआ था और ये 2012 का ही यहाँ पर ये पूछा था। तो अनुपम खेर को ये दिया गया था कालिदास सम्मान। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है कि 2019 और 20 का किसे दिया गया है और 20 और 21 का किसे दिया गया है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना चाहिए, कालिदास सम्मान और कालिदास सम्मान में कितनी राशि दी जाती है ये भी आपको पता होना चाहिए। कालिदास सम्मान कब से स्टार्ट हुआ है और सबसे पहला कालिदास सम्मान किसे मिला था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछे जाते हैं। मैंने आपको बता दिया है लॉजिक, तो आप इस प्रकार से यहाँ पर देख लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे कि भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र मध्य प्रदेश हमारा एक ऐसा राज्य है जहाँ पर जो ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हैं, 2 है। ज्योतिर्लिंग की संख्या कितनी है दोस्तों, 2 है यहाँ पर। तो ये 2012 में पूछा गया था। तो अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि जो 2 ज्योतिर्लिंग है वो मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ स्थित है, कहाँ कहाँ स्थित है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, और यदि जैसे कि अगर नहीं भी कर पाओ कमेंट तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बता देंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया गया था। ये भी 2012 का क्वेश्चन है। तो ये कहाँ किया जाता है दोस्तों, ये खजुराहो में आयोजित किया जाता है और अभी शायद 43वां या 48वां आयोजित हुआ था। तो इसका क्रम भी पूछ सकते हैं, इसका संस्करण। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अभी कौन से, यानी कि 2021 में जो खजुराहो नृत्य समारोह जो आयोजित हुआ था उसका जो संस्करण है वो कौन सा था, 47वां था, 46वां था या फिर 48वां था। तो इस प्रकार से भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम आपको क्वेश्चन के साथ साथ एनालिसिस करके भी बता रहे हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये वीडियो अच्छे से ध्यान से देखना है। और दोस्तों ये PDF यदि आपको लेना है तो हमने इसका 21 रुपये चार्ज रखा है। तो आप ये जो PDF है ये इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टा मोजो की लिंक दिख जाएगी, वहाँ से जाके परचेस कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे हमारे अभी जैसे PDF पे व्हाट्सअप नंबर भी दिए हैं तो आप व्हाट्सअप करके भी वहाँ से परचेस कर सकते हो। बाकी हम यहाँ पर ये जो PDF है ये पूरी यहाँ पर भी कवर कराएंगे। यदि आप अगर अपनी कॉपी में नोट वगैरह कर रहे हो तो वो भी यहाँ पर आप कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। बाकी यहाँ पर क्या है, एक एक डेली वीडियो यहाँ पर आते रहेंगे तो वो आपको क्या थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लग जाएगा। और जैसे अगर आप PDF लेते हो तो 21 रुपये की आपको PDF पड़ेगी और उसके बाद में आप उसे क्या करोगे, प्रिंट निकलाओगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो 30 रुपये की पड़ जाएगी। तो आपका 30 रुपये में पूरा ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खजुराहो का हमने आपको बता दिया है कौन सा संस्करण आयोजित हुआ था, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हमारे व्हाट्सअप नंबर दिए हैं 7470833572। ठीक है, तो ये आप सेव कर सकते हो एग्जाम टाइम के नाम से। तो ये आप सेव कर लीजिए क्योंकि आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता पड़ सकती है या फिर मेंस से रिलेटेड यदि कुछ पूछना हो, प्रारंभिक परीक्षा से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो वो भी आप इस व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। कि मतलब कि एमपीपीएससी से रिलेटेड जो भी आपका डाउट है वो आप यहाँ पर पूछ सकते हो। जब हम वहाँ पर फ्री रहेंगे तो हम आपका आंसर वहाँ पर कर देंगे।
अब दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं कि मांडू निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये भी 2012 का क्वेश्चन है। तो हमने यहाँ पर क्रम वाइज जमाए हैं, जैसे कि 1996 में कैसा पूछा है, फिर 2000 में कैसा पूछा है, 2010 में कैसा पूछा है, 2012 में कैसा पूछा है। तो देखिए ये रानी रूपमती, तो देखिए मांडू महल और ये मांडू महल, हिंडोला महल, तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, यानी कि जो फेमस चीज़ें वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। इसका जो राइट आंसर है वो रानी रूपमती है। ठीक है, बाज बहादुर और रानी रूपमती आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम यहाँ पर कि भारत का प्रसिद्ध नृत्य समारोह का आयोजन कहाँ आयोजित होता है। ये भी 2012 का क्वेश्चन है, ये खजुराहो में। ठीक है, तो अभी आपने देखा होगा 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ये 2 बार यहाँ पर टाइप हो गए, क्योंकि हमने क्या करा है, अलग अलग बुकों से यहाँ पर कलेक्ट करके यहाँ पर लिया है, तो कोई से 2 बार भी यहाँ पर टाइप हुए हैं। बाकी आपको ये तो पता चल गया कि 2012 में इस प्रकार का क्वेश्चन आया था। अब दोस्तों यहाँ पर 2013 में जो MPPSC का एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था कि देवास प्रसिद्ध है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है, शहद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, या करेंसी नोट छपाई के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है करेंसी नोट छपाई के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप देखिए जैसे कि अब आपके 2-3 डाउट और क्लियर कर देते हैं। जो नोट के जो कागज़ बनते हैं, नोट के जो कागज़ बनते हैं वो होशंगाबाद में बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और नोट कहाँ पे छपते हैं? देवास में छपते हैं। और जो अखबारी कागज़ का जो कारखाना है वो बुरहानपुर में, नेपानगर बुरहानपुर में। ठीक है, और उसके बाद में अमलाई में एक पेपर मिल है, अमलाई में पेपर मिल है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, इनमें बहुत ज़्यादा उलझते हैं, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट है कि उज्जैन स्थित महाकाल का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? कुंभ का मेला भी लगा था यहाँ पर 2016 में, और अब नेक्स्ट कुंभ का मेला कब लगेगा, इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्षिप्रा नदी। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी मध्य प्रदेश की बोली नहीं है। ये अब 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो भोजपुरी आप सभी को पता है, आसान सा क्वेश्चन है ये। बाकी आपको अच्छे से यहाँ पर, क्योंकि मध्य प्रदेश की बोलियाँ भी ऐड किया गया है प्रारंभिक परीक्षा में, तो मध्य प्रदेश की ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रीय बोलियाँ यदि देखा जाए तो 5 से 6 हैं, तो उन्हें आपको अच्छे से याद कर लेना है। और वो कौन कौन से क्षेत्र में स्पेशली बोली जाती है, कौन कौन से ज़िले में बोली जाती है, तो ये इनकी थोड़ी बहुत विशेषता है। आपसे इनसे कुछ भी क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा में। तो इसका राइट आंसर है भोजपुरी। नेक्स्ट है दोस्तों कि खजुराहो मंदिर किस जिले में स्थित है। अब देखिए खजुराहो से आपने देखा होगा कि अभी यहाँ पर अपन ने 3 क्वेश्चन यहाँ पर देख लिए, यानी कि खजुराहो क्या है, एक बहुत ही फेमस सांस्कृतिक स्थल है। तो ये आपको यहाँ पर इनका विशेषता याद रखनी है कि खजुराहो में जैसे कंदरिया महादेव का मंदिर किसने बनवाया है, उसके जो पूर्वी समूह के मंदिर कौन कौन से हैं, पश्चिमी समूह के कौन कौन से हैं, तो ये आप सबको ये पता होना चाहिए। कौन से शासक ने यहाँ पर राज किया था, किन्होंने खजुराहो को राजधानी बनाया था, तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, इतिहास से ही रिलेट करते हैं ये क्वेश्चन भी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है छतरपुर। छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है खजुराहो। नेक्स्ट है कि तानसेन का मूल नाम क्या था। तो तानसेन का जो मूल नाम है वो था रामतनु पांडे। ये 2013 में पूछा गया था, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। मारा की बौद्धकालीन गुफाएं कहाँ स्थित है। ये इंजीनियरिंग सर्विस 2014 का दोस्तों ये क्वेश्चन है। तो अब आपको क्या करना है कि मध्य प्रदेश की जैसे कि सारा मारू की गुफाएं, उसके बाद में बाघ की गुफाएं, उसके बाद में और उदयगिरी की गुफाएं, तो जितनी भी गुफाएं हैं वो कहाँ कहाँ स्थित है ये आपको तैयार करना है। ठीक है, तो हम आपको एनालिसिस करके यहाँ पर बिल्कुल बता रहे हैं कि इस प्रकार के MPPSC में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसी प्रकार से आपको पढ़ना है। ठीक है, आप सटीक और सही पढ़ोगे तो आपका आराम से यहाँ पर क्लियर होगा। बाकी आप अनावश्यक चीज़ें पढ़ोगे तो आप ये सिंपल क्वेश्चन में यहाँ पर अटक जाओगे। तो उसका जो राइट आंसर है मारा की गुफा है वो सीधी में है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है। ये इंजीनियरिंग 2014 में पूछा गया था। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है परमार वंश। ठीक है, परमार वंश। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में जंतर मंतर स्थित है। तो ये इंजीनियरिंग 2014 में पूछा गया है उज्जैन में। ठीक है, एकमात्र यहाँ पर उज्जैन में स्थित है जंतर मंतर। और बाकी जो जय सिंह थे तो उन्होंने 4 जगह बनवाए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और वो कहाँ कहाँ बनवाए थे वो आप गूगल करके देख लीजिएगा। ठीक है, एक तो जयपुर में और एक दिल्ली में और एक यहाँ पर उज्जैन में। ठीक है, तो आप इस प्रकार से यहाँ पर देख लीजिएगा। जो चीज़ें में डाउट होता है तो गूगल करके देख लीजिए, फिर आपके पास में जो बुक अवेलेबल है उसमें आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा साहित्यकार मध्य प्रदेश से संबंधित है। 2014 का क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर धर्मवीर भारती। तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। बाकी यहाँ पर ये मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है, ये भलो इनके जो कार्यस्थली है वो मध्य प्रदेश रही है, बाकी इनका जो जन्म है वो दूसरी जगह हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं कि मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है। तो ये इंजीनियरिंग 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये है बरगद। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब देखिए कहे जन सिंगा के लेखक कौन है। ठीक है, आला उदल आपने देखा होगा, तो आला उदल के भी जो रचनाकार हैं उनका भी आपको ध्यान रखना है। बाकी ये सिंगा जी महाराज हैं, ये खंडवा के हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो श्री राम परिहार
श्री राम परिहार इसके लेखक है, कहे जन सिंगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि एक भारतीय आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है। तो अब आपको पहला काम एक और करना है कि जितने भी हमारे यहाँ पे व्यक्ति हुए हैं, विशेष व्यक्ति हुए हैं, उनकी क्या क्या उपनाम हैं, उनके जन्म कहाँ कहाँ हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना। उनकी कुछ विशेष उपलब्धियाँ हैं तो वो भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर एक भारतीय आत्मा के बारे में पूछा गया, तो इसका जो राइट आंसर है वो है माखनलाल चतुर्वेदी। यानी कि एमपीपीएससी में इतने भी ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं कि हम उसे बना ना पाए। तो आप हमेशा अपनी एक ही रणनीति रखो कि जो अपने सरल प्रश्न होते हैं वो अपने हाथों से गलत नहीं होना चाहिए। कठिन प्रश्न यदि गलत हो जाते हैं तो चलता है, बाकी सरल प्रश्न अपने हाथों से गलत नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर एक भारतीय आत्मा वाला यदि जैसे कि अभी क्वेश्चन जो पूछा है तो ये अपने हाथ से गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 99% लोगों के हाथ सही होगा और अपने हाथ गलत होगा तो अपन एग्जाम से बाहर है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसीलिए हम पुराने पेपर का एनालिसिस यहाँ पर कर रहे हैं। तो राह किनारे बेट पुस्तक के लेखक का नाम है, इंजीनियरिंग 2014 में पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शरद जोशी। ठीक है, तो उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, कौन कौन से कवियों की, तो साहित्यकार भी ऐड हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट ये कामायनी एक पुनर्विचार के रचनाकार कौन है। तो ये है जयशंकर प्रसाद, इंजीनियरिंग 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये भूगोल में ऐड होना था, बाकी एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो गए हैं तो इससे आपको टेंशन नहीं लेना है, बाकी ये 2014 में ही पूछा गया था। तो ये डायनासोर के अश्मीभूत अंडे पाए गए हैं, कहाँ पाए गए हैं, तो ये धार में पाए गए हैं। ठीक है, तो धार में इसके एक अभ्यारण्य भी बना है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि तानसेन सम्मान 2014 में निम्नलिखित में से किसे दिया गया है। तो ये प्रभाकर कारेकर। तो अब आपको जैसे कि हमने आपको बता दिया, देखिए 2014 में पेपर हुआ था, 2014 का ही तानसेन सम्मान यहाँ पर पूछ लिया गया। तो आपको क्या करना है, गंधर्व पुरस्कार, उसके बाद में यहाँ पर लता मंगेशकर पुरस्कार और प्रदीप ऐसा प्रदीप नाम से भी है एक पुरस्कार, उसके बाद में यहाँ पर कालिदास सम्मान, उसके बाद में ये तानसेन सम्मान, ये किसे किसे दिए गए हैं। तो ये अभी पिछले 2 साल के आपको ध्यान रखना है, 19-20 का किसे दिया गया है, 20-21 का किसे दिया गया है। तो नेक्स्ट है, अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, सिनेमा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश शासन का वार्षिक राष्ट्रीय सम्मान। तो इंजीनियरिंग 2014 में पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है किशोर कुमार सम्मान। ठीक है, तो किशोर कुमार सम्मान किस में दिया जाता है, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो ये किशोर कुमार सम्मान है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये एक पुराने विशेष गायक थे। ठीक है, सदाबहार गीतों के लिए ये जाने जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पर 105 क्वेश्चन अभी देख लिए हैं, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि ये वीडियो यहाँ पर ज़्यादा लंबा हो जाता है तो कोई देखते नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर इसे शॉर्ट में हमने यहाँ पर कुछ पार्ट में हमने इन्हें बांट लिया है, उस प्रकार से हम यहाँ पर बना रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो, उसके बाद में आप हमारे व्हाट्सअप, फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जुड़ सकते हैं। उसके बाद में अभी हमारे 3 मार्कर की सीरीज भी यहाँ पर कंटिन्यू होगी और उसके बाद में और भी हमारी जो विशेष जो यहाँ पर वीडियो है वो अब आने लगे हैं, क्योंकि आज हमारा 1 मई का था। 1 मई से हम यहाँ पर रेगुलर वीडियो आपको यहाँ पर देंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, यानी कि हम प्रारंभिक परीक्षा को भी कवर करेंगे और साथ में हम यहाँ पर मेंस को भी कवर करेंगे। अब वो किस प्रकार से करेंगे, आप चैनल के साथ बने रहिए, आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।